ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानने वाले हैं कि वर्ष 2025 में देवसेनी एकादशी का पावन व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन से चातुर्मास शुरू होगा, देवसेनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं व्रत व पूजा महत्व के बारे में। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से देवसेनी एकादशी की ढेर सारी हार्दिक एवं अनंत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास शुक्ल की एकादशी को देवसेनी एकादशी और विष्णुशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवसेनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। 4 महीनों के लिए सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और फिर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी यानी कि देव उठनी के दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। देवसेनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान उनका कार्यभार उनकी जगह भगवान शिव जी के पास चला जाता है। देवसेनी एकादशी के दिन शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को उपवास करके सोना, चांदी, तांबा या पीतल की मूर्ति बनवाकर उसका यथा उपलब्ध उपचारों से पूजन करना चाहिए और पीतांबर से विभूषित करके सफेद चादर से ढके हुए गद्दे, तकिया वाले पलंग पर शयन करवाकर भगवान को उस अवसर के 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें। चातुर्मास का जो व्रत होता है तो इन 4 महीनों के लिए जैसे मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तिल का, शत्रु के नाश के लिए सरसों के तेल का, सौभाग्य प्राप्ति के लिए मीठे तेल का और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का त्याग करना चाहिए। दिल शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण की पंचगव्य काश वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्र आदि सामान, फल मिलने के लिए पात्र में भोजन करने के बदले पात्र का और सर्व पाप से पूर्वक शुक्ल पुण्य फल प्राप्त होने के लिए एक भक्त नक्त व्रत या अयाचित भोजन या सर्वदा उपवास करने का व्रत धारण करना चाहिए। इन 4 महीनों में दूसरे के दिए हुए भक्ष्य भोज्य पदार्थों का भक्षण करने का त्याग करना चाहिए। उपयुक्त 4 व्रतों में जो बन सके उसको ग्रहण करें तो महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें कुछ नियमों का पालन 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन फल, जल या दूध का सेवन आप रात के समय में कर सकते हैं। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी जी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर हो सके तो रात्रि का जागरण करके फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में द्वादशी तिथि को व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में आप दूध, जल, मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। इस बार देवसेनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ सहयोगी के साथ रखा जाएगा, क्योंकि इस बार इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग देवशनी एकादशी के दिन बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो आपको भी इस दिन कुछ नियमों का पालन करके व्रत रखना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:59 से और एकादशी तिथि का जो समापन होगा वो है 6 जुलाई रविवार की रात 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को ही
केवल एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। ध्यान रखिएगा, एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 6 जुलाई को है। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना होगा। 5 जुलाई दिन शनिवार को, और इसी दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य रखे जाते हैं। 6 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा, और सूर्योदय इस दिन सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:58 तक रहेगा, और इस दिन श्राद्ध योग पूरा दिन रहेगा। उसके बाद रात में 9:27 पर समाप्त होगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर होगा, और 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, और सूर्यास्त का समय है शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:29 तक रहेगा। शुभ योग रात्रि 10:03 तक रहेगा, और गोधूली जो मुहूर्त है वो शाम को 7:21 से शाम को 7:42 तक रहेगा। राहु काल शाम 7:30 से 9 तक रहेगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है, और हरिवासर इस बार 7 जुलाई सोमवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 के बीच में। व्रत का पारण मुहूर्त आपको शुभ और निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख दीजिएगा।